नमस्कार। बड़ा सवाल बड़ी बात, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ा सवाल और बड़ी बात। क्या है बड़ा सवाल और क्या है बड़ी बात? तो आइए दोनों चीजों को हम देखते हैं अपने नजरिए से, ना कि किसी के नजरिए से, ना ही हमारे पास ऑन रिकॉर्ड किसी चीज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं उसके बारे में आप सभी लोगों से बातचीत करते हैं कि जो 28 जनवरी 2026 को लगभग 1035 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, तो उसमें शासन स्तर से शासनादेश नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जारी हुआ है या नहीं हुआ है। बड़ा सवाल कि क्या शासन स्तर पर जो है कि 28 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे करके कोई शासनादेश जारी हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, उससे पहले मैंने बहुत पहले एक बात ये भी उठाई थी कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सरकार ने आनन फानन में जो है कि नियुक्ति निकाली, यानी विज्ञापन निकाल दिया था। पदों की रिक्तता को लेकर के विज्ञप्ति निकाल दी थी। दूसरी जो अब बात मैं जो कह रहा हूं कि भैया जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए उसमें जो है कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी के पास वो शासनादेश जारी है कि 28 तारीख को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी द्वारा जारी किया गया आदेश है कि 28 तारीख को ये जो है कि नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, या जो है कि सरकार ने अपने स्तर से अपनी छवि को बढ़ाने के लिए कि हमारी सरकार ने जो है कि इतने लोगों को नियुक्ति दे, सरकार ने अपने महिमा मंडन करने के लिए जो है कि नियुक्ति पत्र बांटे हैं, कि सरकार ने अपने महिमा मंडन या अपनी जो है कि हमारी सरकार ये अच्छा काम कर रही है, इस आधार पर जो है कि नियुक्ति पत्र बांटे। ये बड़ा सवाल है। मैं देखिए सरकार पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं कि देखिए अगर शासनादेश जारी हुआ है, शासन स्तर पर बैठकें हुई और प्रस्तावित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शासन स्तर पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि 28 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने हैं और अगर उसके संबंधित आदेश जारी हुए हैं, तो वो अगर आदेश जारी होते तो तब जो है कि मेरिट लिस्ट जारी होती। अगर जब मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं होंगे तो नियुक्ति पत्र का आदेश कैसे हो जाएगा? सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब भर्ती 12 जनवरी को भर्ती सभी जिलों में भर्ती प्रोसेस की काउंसलिंग हुई, भर्ती की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई। काउंसलिंग के बाद जो है कि मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो आप लोगों ने देखा कि मेरिट लिस्ट जो है कि जारी नहीं हुई, सीधे नियुक्ति लिस्ट जारी हुई है। किस जिले में क्यों? कि अब सवाल ये उठता है कि भैया मेरिट लिस्ट न्यू काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। मैं देखिए किसी पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो लोग वो जो थे एप्लीकेंट थे, जो लोग जिनका अभ्यर्थन था, जो लोग आवेदक थे, तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोगों को ये पता है कि 28 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो उसका शासनादेश आया था या नहीं आया था, ये सवाल पूछ रहा हूं। या सरकार ने अपने स्तर से जो है कि नियुक्ति पत्र दे दिया अपने महिमा मंडन के लिए, ये भी सवाल है। अब अगर काउंसलिंग हो गई थी 12 तारीख को, तो उसके बाद जो है कि मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी मेरिट के आधार पर? तो मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई? तो क्या सरकार ने अपने स्तर से करा या शासन ने अपने स्तर से करा? ये बड़ा सवाल है। शासन और सरकार के बीच में इस तरीके से क्या जो है कि घालमेल हुआ है या जो है कि तालमेल बिगड़ा हुआ है, ये जो है कि देखने वाली बात है। क्या शासन और तालमेल बिगड़ गया या नहीं बिगड़ा है, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भैया शासन ने कोई आदेश जारी नहीं करा नियुक्ति पत्र में और सरकार ने जो है कि नियुक्ति पत्र बांट दी है। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा नियुक्ति पत्र वितरण के लेकर के कोई जो है कि सचिवालय स्तर पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा सचिव साहब भी वहां नहीं थे, तो उस नियुक्ति पत्र वितरण के समय में कौन थे? अब देखिए मेरिट लिस्ट जारी न होने के कारण से क्या इन शिक्षकों की जिनको नियुक्ति पत्र बंटे हैं, तो उन शिक्षकों की नियुक्ति खतरे में जा सकती है?
अगर मेरिट लिस्ट को लेकर के किसी डीएलएड कैंडिडेट ने, किसी बीटीसी कैंडिडेट ने अगर कोई याचिका लगा दी कि मैं बिना मेरिट लिस्ट जारी करे, तो क्या इनको इस तरीके का होगा कि क्या कोई इनको खतरा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी में जो बात आप लोगों से कह रहा हूं कि जो बड़ी बात है, आप लोगों ने नियुक्ति देख लिया, अब बड़ी बात इसमें क्या हो सकती है कि आखिर शिक्षा सचिव ने नियुक्ति पत्र को लेकर के शासनादेश जारी क्यों नहीं किया? सचिवालय स्तर से कोई भी कहीं पर के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं करेंगे, जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से नियुक्ति पत्र को लेकर के विज्ञप्ति जारी की जाती है, वो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। या जो है कि पोर्टल में जो है कि इतने से इतने तारीख के बीच में जो है कि एक अधिसूचना आती है, आदेश आता है कि ये नियुक्ति जाता है, तो ये बड़ी बात है। तो ये सारी सूचनाएं, जैसे आप उसके स्कूल एजुकेशन के पोर्टल में जाते हैं तो आपको सारी चीजें आदेश मिलते हैं। अब रही बात मेरिट लिस्ट को लेकर, अगर कोई केस जारी होता है, कोई केस अगर डल जाता है कि मेरिट लिस्ट जो है, तो उसमें जो है कि आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब दूसरी बात, 169 अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करो। क्या वो उस डर के कारण से कि आखिर जो है कि ये लोग कंटेम्प्ट में चले जाएंगे तो हमारे नियुक्ति पत्र में जो है कि रोक लग जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। 169 अभ्यर्थियों का गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को 21 नवंबर 2025 को इंटरिम आदेश के माध्यम से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। तो क्या इस डर के कारण कि कहीं ये लोग कंटेम्प्ट में चले जाएंगे तो हमारे जो है कि नियुक्ति पत्रों में रोक लग सकती है? अब दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि भाई इंटरिम आदेश के अनुपालन के लिए जो है कि शासन स्तर पर 169 पद जो है कि रिजर्व रखे गए हैं। 169 पद रिजर्व रखे हैं अनुपातिक तौर पर जिले में। क्या जो अभ्यर्थी, क्या ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों ने एक ही जिले में आवेदन किया है? नहीं किया है। एक ही जिले में आवेदन किया है? नहीं किया है। आप लोगों को मालूम है, वो अभ्यर्थी अगर जो है कि वो अपनी इच्छा अनुसार, सुगमता के अनुसार जिस जिले में काउंसलिंग कराना चाहता है उस जिले में काउंसलिंग कराने का हकदार है। तो इसलिए जो है कि क्या उनके लिए 12 जिलों में 169 लोगों के लिए 12 जिलों में सीटें सुरक्षित रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? 169 सीटें जो है कि शासन ने रिजर्व रखी हैं, तो वो किस आधार पर रखे हैं, किस कैंडिडेट को कहां पर रिजर्व रखा गया है, ये भी देखा जाएगा। जबकि एक अभ्यर्थी का जहां जहां विज्ञप्ति आई थी वहां वो जो है कि अपनी सुविधा के अनुसार काउंसलिंग करा सकता है, चाहे काउंसलिंग एक ही दिन हो या जो वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी जिले में काउंसलिंग के लिए जा सकता है। तो क्या फिर जो है कि 169 अभ्यर्थियों के लिए जो है कि उन जिलों में मौका क्यों नहीं दिया गया? अब जो है कि इन्होंने अनुपातिक तौर पर जो है कि सीटें रिजर्व रखी हैं, तो किसके लिए कहां रखी हैं, ये बड़ा सवाल है। किसके लिए कहां रखी हैं? और जो है कि अगर जो है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए उनसे उनकी चॉइस मांगी है क्या? नहीं मांगी है ना। एक अभ्यर्थी, सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने जो है कि 10 जगह आवेदन किए हैं, 10 जिलों में आवेदन किए हैं। तो कायदे के अनुसार जहां मेरा नंबर आने होगा, मैं अपनी इच्छा अनुसार तो मैं काउंसलिंग में जाऊंगा, जहां मैं मेरिट में आऊंगा वहीं पर तो काउंसलिंग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा। अब आपने मेरे लिए सीट जो है कि किसी एक जिले में फिक्स रख दिया, वहां मैं मेरिट में आ ही नहीं रहा हूं, तो ये किस आधार पर रखा आपने, ये बताइए। उस जिले की मेरिट हाई आ गई और उस जिले में मेरा मेरिट में नाम ही नहीं आया, तो आपने किस आधार पर रखा? कि भैया आपने तो उसके लिए जो है कि विभाग से कोई शासनादेश ही जारी नहीं करा, कोई कंसर्न नहीं किया है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात है, अगर जो है कि